अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका टीचर मोहम्मद अशरफ, बायोलॉजी क्लास 10। हमारा आज का टॉपिक है ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू इट कि ड्रग क्या चीज़ होती है? एनीथिंग दैट व्हेन एंटर द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म changes the normal function of that living organism is called drug। तो ड्रग को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा केमिकल जो किसी भी जानदार के जिस्म में जब एंटर हो तो उसका नॉर्मल बॉडी फंक्शन उसको चेंज कर दे, दैट्स कॉल्ड ड्रग। ड्रग को हम दो तरह से कैटेगराइज कर दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स। So medicinal drugs are those drugs which are used for the treatment, cure, diagnosis and prevention of a disease। किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए, किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी बीमारी के बचाव के लिए कोई भी केमिकल जो यूज़ किया जाता है that will be defined as termed as drug। So according to medicinal or pharmaceutical drugs, they are categorized according to their sources। 5 sources ऐसे हैं जिनसे ये मोस्टली ड्रग्स हासिल की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेटिक ड्रग्स। These are the drugs जो डायरेक्टली लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाती हैं बाय कंबाइनिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस और डिफरेंट सब्सटेंसेस को केमिकली कंबाइन करके उनको सिंथेसाइज किया जाता है इनसाइड द लेबोरेटरी एंड दे आर नॉट फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनीवेयर एल्स। तो इसके एग्जांपल है एस्पाइरिन और पैरासीटामोल। उसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं उसको आप अच्छी तरह जानते होंगे। पैरासीटामोल टैबलेट में पैरासीटामोल जो है वो इज अ सिंथेटिक ड्रग। उसके बाद बेटे ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो ये सोर्स है, ये ज़्यादातर ड्रग्स इसी सोर्स से आती हैं, प्लांट्स और फंजाई से। इसमें एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटोनिक और एनाल्जेसिक शामिल हैं। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स हैं दैट इधर किल द बैक्टीरिया और इधर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। या तो वो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या वो उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देती हैं, स्टॉप कर देते हैं और वो उनके इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसमें फंजाई से एंटीबायोटिक हासिल की जाती है। पेनिसिलिन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन। उसके बाद कार्डियोटोनिक, ये वो मेडिसिन है जो हार्ट को जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती हैं। तो इसमें एक मेडिसिन है एक जो जिसको आप डिजिटेलिस कहते हैं कंपाउंड, जो एक प्लांट से हासिल किया जाता है, फॉक्स ग्लाव। उसके पर्पल कलर फ्लावर होते हैं, उनके लीव से, उस प्लांट के लीव से ये डिजिटेलिस एक कंपाउंड है जो कार्डियोटोनिक के तौर पर काम करता है। ये फॉक्स ग्लाव प्लांट से हासिल किया जाता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर जिनको हम कह सकते हैं, ये हासिल किए जाते हैं मुख्तलिफ प्लांट से। इसमें स्पेशली जो है मॉर्फिन है और कोडीन है जो कि बेसिकली दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओपियम पॉपी प्लांट। नेक्स्ट सोर्स जो इनका है दैट इज द ड्रग्स फ्रॉम एनिमल। इसमें फिश लिवर ऑयल, मस्क और बीज वैक्स शामिल है। फिश लिवर ऑयल जो है इसके अंदर जो है जो कॉड फिश लिवर ऑयल है और इसके अंदर मुख्तलिफ वाइटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए और डी, और ये शुरू में रिकेट्स के हिसाब भी इस्तेमाल होते हैं। रिकेट्स के बच्चों में जो हड्डियों की बीमारी होती है उसको क्योर करने के लिए ये दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी होता है। इसके अलावा मस्क है जिसको आप कस्तूरी भी कहते हैं उर्दू में,
और ये मुख्तलिफ मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बीज वैक्स जो है ये वैजलीन वगैरह के अंदर जो शहद की मक्खियाँ उनका छत्ते के अंदर जो वैक्स होती है उसको वैजलीन और दूसरी जो है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ड्रग्स फ्रॉम मिनरल जैसे कि आयोडीन है, ये वो ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली they are not even get from plants or either from animals or other sources but they come from the earth, जो मिनरल्स के तौर पर अर्थ से निकलती हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन जो है इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो उसका डिसफंक्शन है उसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसको आयोडीन टिंक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन से आयोडीन टिंक्चर बनती है और वो ज़ख्मों पे जो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर का एक सॉल्ट है जो इस्तेमाल होता है जो क्लॉटिंग करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग उसको अपना प्रमोट करने के लिए, और जहाँ पे क्लॉटिंग नहीं हो रही थी ऐसे पर्सन में तो उनके लिए सिल्वर नाइट्रेट पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लड जो है वो ज़ख़म से ब्लीड करता ना रहे, वो ज़ख़म पे ब्लड का क्लॉट जल्दी बन जाए। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट को इसकी वो एंटी जर्म प्रॉपर्टी की वजह से भी एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है स्किन पर। इसके अलावा द फिफ्थ सोर्स ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हासिल की जाती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन और इसके अलावा और बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इनसे आते। तो हम कह सकते हैं कि 5 मेजर सोर्सेस हैं मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेटिक ड्रग्स जिनमें एस्पायरिन वगैरह शामिल है, ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई जिसमें मुख्तलिफ एंटीबायोटिक, कार्डियोटोनिक और एनाल्जेसिक शामिल है, ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स जिसमें फिश लिवर ऑयल, मस्क, बीज वैक्स शामिल है। इसके अलावा ड्रग्स फ्रॉम मिनरल जैसे कि आयोडीन और सिल्वर नाइट्रेट, और इसके अलावा ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। थैंक यू वेरी मच।